झटके में आए और मटका उठा के ले जाए तो फिर तो वो मटके की टपक और लोगों की सोच उसे सही ठिकाने तक पहुंचा देती है। लोगों की सुरक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए ये बंधन आया है और ये बंध के इतना मजबूती से जनता की हिफाजत के लिए उतरेगा कि ये 400, 1000, 4000 और 4 लाख नारों का कोई कदर नहीं। राहुल गांधी हवा में बात थोड़ी करते। तो आजमगढ़ और मऊ का विकास नहीं किए थे, उन्हें जहाँ जमीन मिली, जहाँ उनको मौका मिला वहाँ विकास किया। पूर्वांचल के शेर कहे जाते थे, तो पूरे पूर्वांचल के चप्पे चप्पे में तो विकास किया ही है। जनता को सोचना होगा कि वो शेर ला रहा है कि गीदड़ ला रहा है, वो जो लाएगा वही मिलेगा ना। कल्पनाथ जी सिर्फ भूमियारों के वोट से नहीं जीते थे, हर वर्ग हर विशेष का वोट हमें मिला है और मिलता रहा है। आपको ये जवाब दे के जा रही हूँ कि गठबंधन का हमारा ये कैंडिडेट दावे की चोट पर जीतेगा, जरूर जीतेगा। नमस्कार, मैं वीर सिंह मौजूद हूँ। मैं इस वक्त समाजवादी कार्यालय पर, मेरे साथ मौजूद हैं सुधा राय, स्वर्गीय कल्पनाथ राय की पत्नी हैं और कांग्रेस की एक लोकप्रिय लीडर है। इनसे मैं चर्चा करना चाहूँगा, कुछ बात करते हैं आजमगढ़ लोकसभा के चुनाव को लेकर के, देखते हैं क्या कहती हैं। मैम, इस बार आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव हो रहा है, धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं और भाजपा से निरहुआ लड़ रहे हैं। चुनौतियाँ क्या क्या नज़र आ रही हैं? कोई चुनौती ही नहीं है। कोई चुनौती नहीं। पिछली बार चूँकि निरहुआ जीत गए थे और बहुत कम वोटों का अंतराल रहा है। देखिए, कोई झटके में आए और मटका उठा के ले जाए तो फिर तो वो मटके की टपक और लोगों की सोच उसे सही ठिकाने तक पहुंचा देती है। कोई सवाल ही नहीं है। कुछ कहा ही नहीं जा सकता इस बारे में। किस बारे में? क्लियर है। तो मैम, भाजपा के 400 पार के नारे को किस तरीके से देखती हैं आप? भाजपा के 400 पार के नारे को किस तरह से आप देखती हैं? मैं किसी के नारे को नहीं देखती हूँ, मैं अपने कर्म अपने काम को देखती हूँ, अपने बंधन को देखती हूँ जिसे आप गठबंधन कहते हैं। वो आत्मीय गठबंधन नहीं, लोगों के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए ये बंधन आया है और ये बंध के इतना मजबूती से जनता की हिफाजत के लिए उतरेगा कि ये 400, 1000, 4000 और 4 लाख नारों का कोई कदर नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, आपकी क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी जो कहते हैं उस पे मैं कोई छिद्रानिवेश कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं। नहीं तो उस पे क्या ये ठीक रहेगा या इससे आम जनता को कितना लाभ मिलेगा, ये मैम बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा। राहुल गांधी हवा में बात थोड़ी करते हैं। पुष्ट दर पुष्ट उन लोगों ने हिफाजत की है जनता की, उसी सोच से बात करते हैं। मैम, एक पर्सनल सवाल है। आपके पति थे, उन्होंने जो है आजमगढ़ और मऊ की जितना विकास किया आज तक किसी कोई कर नहीं पाया। कम पता है। ठीक है, आपको कम पता है। वो आजमगढ़ और मऊ का विकास नहीं किए थे, उन्हें जहाँ जमीन मिली, जहाँ उनको मौका मिला वहाँ विकास किया। पूर्वांचल के शेर कहे जाते थे, तो पूरे पूर्वांचल के चप्पे चप्पे में तो विकास किया ही है और भी जहाँ उन्हें जगह मिली, क्योंकि उनकी जेहन में सिर्फ विकास था। आजमगढ़ में इस तरीके का अभी कोई और शेर है या फिर इस बार चुनाव में? जनता को सोचना होगा कि वो शेर ला रहा है कि गीदड़ ला रहा है, वो जो लाएगा वही मिलेगा ना। इस बार जैसे दिनेश लाल चुनाव जीते थे, उन्होंने कहा कि जितना समाजवादी 15 साल में नहीं विकास कर पाई, हमने 1.5 सालों में कर दिया है। तो हो गया है विकास? नहीं, ये विकास अगर हो गया है तो जनता इसका जवाब जनता को देना चाहिए और सच में लीडर का चुनाव करना चाहिए। हम आजमगढ़ में यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति बहुत है और चूंकि आप भूमियार समाज से हैं, तो क्या लगता है कि भूमियार? मैं किसी समाज से नहीं हूँ। कल्पनाथ जी सिर्फ भूमियारों के वोट से नहीं जीते थे, हर वर्ग हर विशेष का वोट हमें मिला है और मिलता रहा है और हर के लिए हमारे दिल में जगह है, सम्मान है। हम किसी वर्ग विशेष के लीडर बन के नहीं आए। आजमगढ़ लोकसभा में कांग्रेस से कितना फायदा होगा समाजवादी?
अब आप ये खुद अपनी नज़रों से देखें, आपके पास कैमरा है, माइक है, लोग हैं, उनसे सवाल करिए, अपना जवाब लीजिए। मैं इन्हीं के साथ इस बात को लंबा नहीं खींचते हुए आपको ये जवाब दे के जा रही हूँ कि गठबंधन का हमारा ये कैंडिडेट दावे की चोट पर जीतेगा, जरूर जीतेगा। तो ये थी सुधा राय और इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया है। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं